नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और पाकिस्तान क्रिकेट पर कलंक की हम बातचीत करेंगे। इंसानी आदत है, बहुत कुछ अच्छा हो जाए तो भी यकीन नहीं होता, बहुत कुछ बुरा हो जाए तो भी यकीन नहीं होता। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जिस अवस्था में है, जिस दौर में है, उस पर यकीन कर पाना हमारे आपके लिए तो मुश्किल ही है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स के लिए और ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हराकर गई है टीम, वो है बांग्लादेश की टीम, जो कि टेस्ट हिस्ट्री में उससे कम अनुभवी टीम है, रैंकिंग्स में उससे बहुत पीछे की टीम है। लेकिन जिस तरह से उसने हराया है, उसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। उसी को लेकर बातचीत करेंगे, आपको सारे अपडेट्स देंगे। लेकिन सबसे पहले वो खबर बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में एक किस्म का तूफान आ चुका है। क्योंकि बांग्लादेश से लगातार 2 टेस्ट मैच में हार के बाद जो है वहां पर खलबली मची हुई है। पूर्व खिलाड़ी जो हैं वो टीम को खरी खोटी सुना रहे हैं, जिसका जिक्र अभी मैं आपको कर रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी लोग निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से बाहर भी हो चुका है। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में, दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में। पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट से हार, दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से हार। बांग्लादेश ने साल 2000 में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था, पाकिस्तान ने 1952 में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था। यानी बांग्लादेश के पास 24 साल का तजुर्बा और पाकिस्तान के पास 72 साल का तजुर्बा। लेकिन ये जो सीरीज का जो आंकड़ा है वो कहता है कि पाकिस्तान पूरी सीरीज में कहीं थी ही नहीं। कुणाल जी बिल्कुल सर, हार के बाद ये तमाशा होना तो लाजमी ही था। मतलब ये एक्सपेक्टेड ही था कि दुनिया भर का तमाशा होगा, तलवारें खींचेंगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, कोई एस्केप गेट ढूंढा जाएगा, कोई बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। ये सब चीज़ें जो है ना, वो हमने कई बार पाकिस्तान क्रिकेट में होती हुई देखी हैं। जब वर्ल्ड कप्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में हार मिलती है, तब इस तरीके की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर भी जब हार मिली है, एक बड़ी हार है भैया, आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है बांग्लादेश से हार जाओ, वो भी पहली बार अपने घर पर, वो भी 2 टेस्ट मैच, पूरा सीरीज जो है वो सफाया हो गया। ड्रॉ कराने में कामयाब नहीं हो पाए। कई बार ऐसी सिचुएशंस आई जहां पर आप लीड ले सकते थे, जहां पर आपका स्ट्रांग होल्ड आ गया था मैचेस के अंदर, मगर आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो। तमाम तरीके की बातें जो हैं वो ऑफ फील्ड की बातें, कि भाई शाहिन शाह अफरीदी से शान मसूद का झगड़ा हो गया, उसने कोच को कुछ कह दिया, ड्रेसिंग रूम में तनातनी हो गई, टीम में कैंप हैं, 2-3 खेमे बटे हुए हैं, ये सारी चीज़ें तो आती ही रहती हैं। ऊपर से प्रदर्शन नहीं हो रहे, कप्तान साहब के खुद रन नहीं बन रहे, तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो है उसने एक ऐसी खिचड़ी बना दी है जिसमें अब हर कोई जो है एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने में लगा है। पीसीबी में भी नया निज़ाम है। बताया जाता है कि 50 से 60 लोग वहाँ पर ऐसे एम्प्लॉय किए गए हैं जिनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता ही नहीं है, जो नए अध्यक्ष आए उनकी देखरेख के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि ये एक ना पॉलिटिकल अखाड़ा जिसे बोलते हैं ना, वो बन गया है। और अब उसके अंदर प्रदर्शन नहीं हो रहा, तो पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं उनको भी मौका मिल जाता है कि वो आएँ, वो अपनी बात खुल के रखें। वैसे भी उनके पास जो है अब कुछ होल्ड ऑन करने को है नहीं। मतलब इंडिया के अंदर तो क्या होता है कि भाई एक हर तरीके का एक तरीका है, सलीका है, और अगर क्रिटिसाइज भी करना होता है तो उसका भी सलीका होता है। प्लस हमको यहाँ पर क्रिकेटर्स को जो है बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं। पाकिस्तान में तो हमें पता है, लोग टीवी पे बैठते हैं, खुल के जो मर्जी बोलना शुरू कर देते हैं। तिल का ताड़ बनाने में, या फिर जिसे कहते हैं ना आग में घी डालने में, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, और वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। सैड है, मगर ये कि अब यही सच्चाई है और इससे किसी ना किसी तरह उभरना ही होगा। बिल्कुल कुणाल, और मतलब अगर आप देखें तो अपेक्षाकृत पहले की तरह इस बार जो बयान आए हैं पूर्व खिलाड़ियों के, वो उस तरह से आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़े लॉजिकल लगे। दिखाते हैं आपको जावेद मियादाद साहब क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रहे हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे हैं। ये तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान का क्रिकेट इस स्तर पर आ गया। बांग्लादेश की टीम अपने अनुशासित प्रदर्शन के लिए तारीफ के काबिल है। इस सीरीज में हमारी बल्लेबाजी जिस तरह धराशायी हुई, वो एक बुरा संकेत है। मैं सिर्फ खिलाड़ियों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कप्तान और टीम मैनेजमेंट में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, उसी का बुरा असर टीम पर पड़ा है। मैंने एक छोटा सा बदलाव किया है, आप उसको कहिए कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं, और अगर नहीं हूं तो आप ठीक कर दीजिए। जावेद मियादाद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कप्तान और टीम मैनेजमेंट में जिस तरह से बदलाव किया गया है, उसका बुरा असर टीम पर पड़ा है। मैं ये कह रहा हूं उसी का बुरा असर टीम पर पड़ा है। सहमत है या नहीं?
नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। और मतलब आपने जो बात बोली ना कि अब ये उस तरीके के दोष मढ़ने वाली बात नहीं आई है, थोड़ा सा लॉजिकल ज़रूर है, मगर ये लॉजिक किसको नहीं पता है। मतलब ये तो सबको पता है ना कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये लगातार हो रही हैं और ये ऊपर से कराई जा रही है। भाई अगर आप सबसे टॉप पे चले जाओगे तो सरकारी पीसीबी के अंदर निज़ाम बदलती है ना, सरकार ने निज़ाम बदले, कई बार बदले, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि भाई अब जो लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब फैसले ले रहे हैं या फिर जो मीटिंग बुला रहे हैं और सारी चीज़ें बातचीत कर रहे हैं, उनको क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है, उनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज नहीं है, क्रिकेट का तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर फिर चीज़ें ऊपर से जो है वो ख़राब हुई हैं और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे भी आया। वो वैसे भी था, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इट वॉज ए बम वेटिंग टू एक्सप्लोड। ठीक है, तो वो था ही कि ये बम था जो किसी ना किसी दिन फटना ही था, उसके ऊपर दबाव देने वाली बात थी। वो दबाव बढ़ता ही चला गया, अब वो बम फट गया कि भाई आप जो है एक्सपोज हो गई, आपकी टीम, आपके खिलाड़ी एक्सपोज हो गए। अब आपको ढूंढे से कप्तान नहीं मिल रहा, अब आपको ढूंढे से खिलाड़ी नहीं मिल रहे, अब आप बोल रहे हो हमारे पास तो पूल ही नहीं है जी खिलाड़ियों का, कहाँ से चुने, ले दे के यही खिलाड़ी हैं। ये सारी चीज़ें जो है अब वो सामने आ गई हैं। मतलब ये एक तरीके से टाइम बॉम्ब भी था जिसके ऊपर आपने प्रेशर दे दे के उसको इस हालात में पहुंचा दिया कि वो घर में ही फटा, वो कहीं और नहीं फटा कि कहीं और फटाओ, वो घर के अंदर ही फटा, वो भी बांग्लादेश के सामने फटा है। उसके बाद जो है ना आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया, ना तो बोर्ड के पास रह गया, ना कप्तान के पास रह गया, ना कोच के पास रह गया। अब कप्तान साहब के भी अजीब है, वी आर हेडिंग इनटू द राइट डायरेक्शन, जो है शान मसूद बोल रहे, कौन सी राइट डायरेक्शन है ये? कहां पे ये राइट डायरेक्शन किधर जा रही है? ठीक है, मतलब नोएडा जाने की जगह गुड़गांव जा रही है, वैसा वाला हिसाब लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ना बड़ी अजीब सी हैं। मगर उनके बोले क्या, वो क्या बोल दें वो कि भाई हमसे गलती हो गई, ये वो बोल चुके, अब और क्या बोल दें? अब कोच है वो यही बोल रहा है कि भाई बाबर आजम रन बनाएंगे, टीम जो है वो ठीक करेगी, और वो क्या बोल देगा? वो तो यही बोलेगा, वो तो कोशिश कर रहा है, नया वो भी आया सेटअप के अंदर, उसको भी समझने में चीज़ें टाइम लगेंगी। तो ये गलतियां जो है ये आज की नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर इस मुहाने पे पहुंची है तो ये बहुत पहले से खराबियां चलती आ रही थी। वो खराबियां थी, कुछ तो नैसर्गिक खराबियां हैं जो इस टीम के साथ हमेशा रहती हैं, कुछ आप पैदा कर देते हो। वो पैदा की हुई खराबियां पिछले साल भर से, सही बोल रहे हैं जावेद मियांदाद साहब, वो चल रही थी। अब वो किस दिन सामने आनी थी, वो आ गई, बांग्लादेश के सामने आ गई। अब बताइए आप कोई क्या इसके अंदर कर सकता है? अब ये है कि बस यहाँ से दोबारा से एकजुट होना है। और मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूँ कि भाई वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत है। अगर वो बर्बाद हो गया तो फिर ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी धक्का होगा। बिल्कुल। और वैसे भी कोई भी जो एक स्थापित चीज़ है ना, उसको खराब होने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक रातों रात किसी टीम को जानबूझ के खराब कर देंगे या एक खिलाड़ी इधर उधर कर देंगे तो खराब हो जाएगा। टीम के माहौल को खराब करने में अच्छा खासा समय लगता है। जावेद मियांदाद तो 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं, दरअसल ये 1-1.5 दशक की मेहनत है कुछ खास लोगों की, जिन्होंने बोर्ड में इतनी राजनीति की, इतना ज्यादा बंदर बांट किया, पैसों का हेर फेर किया, ऑडिट हुए, सब कुछ सामने आ गया, लेकिन इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि कुछ उनके खिलाफ कुछ किया जाए। और उसी वजह से खराब होते ये स्थिति आई है। जो बात आप कह रहे हैं ना कि बम था, वो लेकर टहल रहे थे, घूम रहे थे, फट गया। लेकिन सबसे बड़ा हुआ ये कि वो फटा अपने घर में ही। और सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है वेस्ट इंडीज की टीम है। 75 वर्ल्ड कप जीतती है, 79 वर्ल्ड कप जीतती है, उसके बाद 83 में हारती है, और उसके बाद ऐसा भी समय आ जाता है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाती है। और उसके जो खिलाड़ी, मतलब वेस्ट इंडीज में 2 तरह के खिलाड़ी हैं, मैं मानता हूं। एक जिनका नाम हम और आप जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के लिए नहीं खेलते। वो साल भर घूम कर दुनिया की अलग अलग T20 लीग्स में खेल रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं। जो टीम के लिए खेल रहे होते हैं उनके नाम हमको आपको नहीं पता, मतलब 5-7 के पता होंगे, लेकिन जो एक तरफ से नाम याद होते थे ना, उस तरह से नाम याद नहीं है। तो ये शायद सबक है पाकिस्तान के लिए कि जो अब आज से अगर स्थितियां ठीक होना शुरू हो जाएं तो आप ये मत सोचिएगा कि रातों रात ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान की टीम आपको अगले टेस्ट सीरीज में कोई बहुत बड़ा एक चमत्कार करती दिखाई देगी। अब से ठीक होना शुरू करेंगे और वापस उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां के लिए कुणाल कह रहे थे कि विश्व क्रिकेट को पाकिस्तान की जरूरत है। तो शायद अगले 5-7 साल लगेंगे चीजों को ठीक करने में। चलिए आते हैं इस बात पर कि अपने घर में हारना ये कितना बड़ा झटका था, और बताते हैं आपको कि पाकिस्तान को अपने घर में जीत का सूखा जो पड़ा वो कहानी क्या है। वो कहानी है कि पिछले 10 मैच में से एक भी मैच पाकिस्तान ने अपने घर में नहीं जीता है। जबकि होता अमूमन यही है कि टीमें अपने घर में जब मैचेस खेलती हैं तो यही माना जाता है कि उनका पलड़ा भारी है। लेकिन 50 साल बाद ऐसा हुआ है कुणाल कि 10 मैचेस अपने घर में खेल लिए पाकिस्तान ने और उसमें से एक में भी जीत नहीं मिली है। इससे पहले 1969 यानी 1969 से लेकर 1975 के बीच, यानी मेरे जन्म से पहले की बात है, जब ऐसा हुआ था कि घरेलू क्रिकेट में 10 से ज्यादा मैच जो है पाकिस्तान ने खेले थे लेकिन जीत नहीं हासिल हुई थी।
11 मैच तब ऐसा हुआ था कि 11 मैच जो है पाकिस्तान अपने घर में हारा था। ये मैं आपको बता रहा हूं 69 से 75 के बाद। 75 से सोचिए कहां आप 2024 में हैं और 2024 में यही घटा है। रिकॉर्ड्स तो इतने बने हैं, खराब वाले, अच्छे वाले नहीं, खराब वाले की गिनते गिनते उंगलियां जो है वो कम पड़ जा रही हैं। बिल्कुल जी, और ये जैसे आपने बता ही दिया, ये तो लंबे समय से चल ही रहा है। आप 10 टेस्ट मैचेस अपने घर पे उस तरीके से हार जाओगे, जीत नहीं मिली है आपको, ठीक है, 10 टेस्ट मैचेस से, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि भाई आप अपने गढ़ में ही जो है ना, आपका सिक्का नहीं चल रहा। बहुत सारी तकलीफें हैं और मतलब आप टेस्ट मैचेस के अंदर ना ये उजागर हुई हैं। जितना फॉर्मेट बड़ा होता चले जाएगा, पाकिस्तान की या किसी भी टीम की तकलीफें जो है ना उतनी उजागर होंगी। जैसे वेस्ट इंडीज़ का आपने उदाहरण दिया, वेस्ट इंडीज़ की टीम जब खराब हुई, जब वहाँ पे कल्चर खराब हुआ, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें खराब हुई, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ना वो उनकी टेस्ट टीम पे पड़ा। T20 का वो वर्ल्ड कप फिर भी जीत गए बीच में, ठीक है, मगर वो जो टेस्ट में पड़ा, क्योंकि वहां पर आपको चाहिए होता है कल्चर, एक आपको डोमेस्टिक सर्किट चाहिए जो एक बड़ा ही अच्छा हो, सॉलिड हो, जहां से टेस्ट के लिए लोग आए, टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले लोग आए, खिलाड़ी रम कर आए, और वो सारी चीज़ें हैं नहीं। ये बात शान मसूद ने भी मानी कि भाई जिस तरीके की फिटनेस का लेवल, जिस तरीके की कमिटमेंट का लेवल टेस्ट क्रिकेट में चाहिए होता है, वो शायद नहीं है हमारे टीम के अंदर। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो नए लड़के आ रहे हैं या जो भी लड़के मौजूदा लड़के हैं, वो इस तरीके का क्रिकेट कहीं खेल ही नहीं रहे हैं। वो सीधा आके बड़ी बड़ी टीमों से खेलते हैं जो अपना होमवर्क पूरा करके आई हैं, सॉलिड सर्कल से आई हैं, उनका जो डोमेस्टिक सर्कल है वहां से वो लड़के निकल के आ रहे हैं, तो उनको आदत है वो 5 दिन के ग्राइंड की, वो मेंटल मेकअप है, वो फिटनेस का लेवल है, उन्हें पता है कब मोमेंटम शिफ्ट होगा। वो 20-20 ओवर का गेम नहीं खेलते हैं कि भाई हमेशा 20-20 ओवर का ही गेम खेलते रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो 20-20 ओवर के गेम के लिए ही सूटेबल सी रह गई है। वहां पर भी चीजें खराब होती है। अमेरिका से आप हार चुके T20 वर्ल्ड कप में, तो बहुत मुश्किल स्थिति है। आपने रिकॉर्ड्स बता ही दिए थोड़े बहुत, और भी हैं बहुत सारे जो खराब रिकॉर्ड्स बने हैं। और सबसे लोवेस्ट स्टेज पे आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने जब से क्रिकेट देखनी शुरू करी है, पाकिस्तान की क्रिकेट पहले तो बड़ा मजबूत हुआ करती थी भाई, 90s के दौर में तो थी कम से कम, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें खराब हुई, मगर अब जो है वो वाकई में वो लोवेस्ट स्टेज पे आ गई है, जहाँ पे आपके सबसे अच्छे बैटर नहीं चलते, जहाँ पे आपके सबसे अच्छे गेंदबाज जो है उनको आपको बहानों से बाहर करना पड़ता है, किसी को बैठा देना पड़ता है कि भाई इनसे तो हो ही नहीं पा रहा, इनका तो या तो मेंटल मेकअप ही नहीं है कि ये 4-5 दिन का ग्राइंड जो है वो झेल सके। तो चीज़ें जो है अपनी लोवेस्ट स्टेज पे आ चुकी हैं। अब वो सिर्फ वैसे ही होता है जैसे शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में कोई प्राइस शेयर का जो होता है ना वो जीरो तो हो ही नहीं जाता, मगर वो अपना बॉटम छू लेता है, वो 2.5-3 रुपए 4 रुपए का हो जाता है। तो अब ये 2.5-3-4 रुपए वाला अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई शेयर नहीं है। हाँ, नहीं तो वो फिर वही वो 2.5-3 जिनके पास होता वो तो इस वक्त अपना सर पीट रहे होते, उनके पैसे लुट गए होते। तो अब वो 2.5-3-4 रुपए का हो चुका है। अब यहाँ से चीजें ना और नीचे नहीं जा सकती। अब इसको इस तरीके से देखा जाए, अब यहाँ से चीजें ऊपर जा सकती हैं, उसका प्रयास करने की ना मुझे लगता है जरूरत है। और उसका प्रयास तभी हो पाएगा जब नीयत साफ होगी। बिल्कुल, इच्छा शक्ति होगी, नीयत साफ होगी और प्रयास करने की इच्छा शक्ति होगी। वरना अभी आप करेंगे क्या? जो एक्सपेक्टेड है कि किसी एक खिलाड़ी को आप बाहर कर देंगे, किसी एक को सैक कर देंगे, कोई एक नई थ्योरी चला देंगे और अल्टीमेटली फिर कवर अप करके फिर से अपना पैसे छापने की मशीन जो पीसीबी में लगी हुई है अधिकारियों के लिए, वो शुरू हो जाएगी। और चूंकि वेस्ट इंडीज का तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया, मुझे याद है 75-79 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद सीधा 2004 में आके पहली उन्होंने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब उनके जो कोच थे गस लोगी, तब उन्होंने कहा था कि हैप्पी डेज आर हियर अगेन, लेकिन वो हैप्पी डेज आर हियर अगेन हुए नहीं थे, क्योंकि फिर उसके बाद मतलब हारने का सिलसिला शुरू हो चुका था। उसके पीछे भी तमाम अलग अलग राजनीति थी। चलिए, घरेलू मैदान में, घरेलू सीजन में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, उसको लेकर इंजमामुल हक ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। पाकिस्तान के लीजेंडरी प्लेयर हैं, उनका कोट देखिए, वो कह रहे हैं घरेलू सीरीज को हमेशा ऐसा माना जाता है कि आपके लिए विश्व की बेहतरीन टीमों को अपने घर में हराने का यह सबसे सुनहरा मौका है, लेकिन ऐसा करने के लिए बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ता है। बहुत ही सीधी बात कर रहे हैं और बहुत ही स्पष्ट बात कर रहे हैं। और इस बात से अगर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर यही इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया होता, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान गई होती, पाकिस्तान को हरा के आ जाती, तब शायद ये जो मतलब जो ये अभी तक पच नहीं रही है बात, तो शायद पच जाती, आसानी से पच जाती कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, इंग्लैंड ने हरा दिया। लेकिन बांग्लादेश की टीम आपको आपके घर में, और वो भी पिच को लेकर हम लोगों ने कितनी स्टोरीज की थी कि किस तरह से पिच बनाई गई है, किस तरह से टीम सिलेक्शन किया गया है। 28 साल बाद आपने एक स्पिनर नहीं खिलाया पहले टेस्ट मैच में, बावजूद इसके शायद इसलिए भी पच नहीं रही हार क्योंकि ये बांग्लादेश से मिली है। बिल्कुल जी, और सर 2-3 चीजें होती हैं, मतलब ये समझने की जरूरत है। ये इंडियन क्रिकेट ने भी समझा ग्रेग चैपल के एरा के बाद कि भाई आप जो है ना एक जगह का एक कल्चर होता है,
आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आप उसको बदलने की कोशिश करोगे तो जो बची कुची इमारत है ना वो भी ढह जाएगी। ठीक है, वही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुई। आप बाहर से लोग ले आते हो, उनका अपना एक कल्चर, ऑस्ट्रेलिया में जो कल्चर चलता है वो इंडियन क्रिकेट में नहीं चल पाया, वो पाकिस्तान में क्या चलेगा। अब जैसे जो इंजमाम साहब बात बोल रहे हैं ना वो बड़ी सही बोल रहे हैं, इसको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है कि बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ता है। ये सदियों से रहा पाकिस्तान में कि जब घरेलू टेस्ट सीरीज होगी तो वहाँ बल्लेबाज भर भर के रन बनाएंगे और उसके बाद गेंदबाज कुछ 1-2 सेशन में अच्छा कर जाएंगे तो वो टेस्ट मैच हम निकाल ले जाएंगे, 1-2 ड्रॉ हो जाएंगे, सीरीज हम अपने नाम कर जाएंगे। ये उनका ब्रेड एंड बटर था जो हमेशा से चलता रहा कि पाटा विकटे बनाओ, रन बनाओ बहुत सारे, दूसरों को प्रेशर में डालो, दूसरी टीमें जो है उस प्रेशर में अपना दम तोड़ जाएंगी। ये एक ब्रेड बटर का सिलसिला चलता रहता, मतलब ये कल्चर था। इस तरीके से टेस्ट मैच होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर अभी थोड़े से रैंक टर्नर्स बनाए जाते हैं और उस हिसाब से किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया का अपना एक कल्चर है, अब उसको आपने चेंज कर दिया। नहीं जी, बड़ी बुराई हुई है कि भाई यहाँ पे तो हाईवे बनाए जाते हैं, अब हम यहाँ पे जो तेज गेंदबाजों के माकूल पिच बनाएंगे, हमारे तेज गेंदबाज अच्छे हैं, वही तेज गेंदबाज नहीं चल पाए उन्हीं पिचेस के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आप रातों रात नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में करिए। अनफॉर्चुनेटली वो आपके पास है नहीं कि वहां पर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करें। अब आप एक चैंपियंस कप लेके आए हो जहां पर ABCD करके 4 टीमें बनाई गई हैं और जितने अच्छे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के अंदर आप सब खिला दे रहे हो उसके अंदर कि यहां से हमको एक पूल मिल जाएगा। और आप ये एक्सपेरिमेंट्स वहां करते तो ठीक था। आपने ये एक्सपेरिमेंट सोच समझ के बिल्कुल दिमाग लगा के ना बांग्लादेश के खिलाफ किया कि आप इंग्लैंड के खिलाफ तो नहीं कर सकते, मगर वही बैकफायर कर गया। अब आप यहां से किधर जाओगे? या तो आप दोबारा उसी हाईवे पे आ जाओ या फिर आप इस तरीके की पिचेस पे रहोगे। तो ये एक छिछालेदर होनी बाकी है जो अभी इंग्लैंड के आते ही होगी कि अब आप करोगे क्या। वही बात है, आप अगर डीएनए से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो ही जाएगी। और जो डीएनए है वो डीएनए यही था जो बात अभी कुणाल कह रहे थे ना कि बड़ी से बड़ी टीम आए, उसके सामने 550-600 रन जोड़ दिए जाएं और उसके बाद 550-600 रन का जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, मतलब एक तो गेंदबाजों के दम पर कुछ करेंगे और एक कुछ रन, उस रनों के पहाड़ का जो प्रेशर है उसको भी थोड़ा सा यूज करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहली पारी अगर आप छोड़ दीजिए पहले टेस्ट मैच की जहां 450 के आसपास पहुंची पाकिस्तान की टीम, तो उसके बाद वो पाकिस्तान की टीम 200, 150, 250 इस तरह के स्कोर के बीच ही जूझती रह गई। और इसीलिए इंजमामुल हक साहब जो कह रहे हैं ना कि रन बनाने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सौरव गांगुली उससे ठीक उल्टा कहते थे, वो कहते थे कि 20 विकेट लेने पड़ते हैं। हाँ। वो भी एक परिभाषा है और वो भी टेस्ट क्रिकेट के लिए में जीत की मूल परिभाषा है। चलिए खैर, पाकिस्तान का जो ये व्हाइट वॉश घर में हुआ है ये वैसे तो 2 साल बाद हुआ है, क्योंकि 2022 में बताते हैं, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स इसमें कि क्या कह रहे हैं आंकड़े। 2022 में इंग्लैंड ने 3-0 से पाकिस्तान को हराया था। 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में 2-0 से हरा दिया। 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी टेस्ट मैच में पहली पारी में बढ़त लेने के बाद हार मिली है। यह बढ़त कब मिली थी? यह बढ़त मिली थी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में, जब पाकिस्तान ने 274 रन बनाए थे पहली पारी में और बांग्लादेश को 262 रन पर समेटा था। 12 रन की बढ़त मिली थी। लेकिन शायद आंकड़े बहुत कुछ छुपा ले जाते हैं कुणाल, तो यही बताना होगा कि जो वो 262 रन बनाए थे बांग्लादेश ने, उससे पहले वो 26 पर 6 थे। 26 पर 6 से वो 262 तक पहुंचे। तो इंजमामुल हक जब पॉइंट आउट करते हैं कि बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ते हैं, तो किसी को आके ये भी कहना पड़ेगा कि गेंदबाजों को विकेट भी लेना पड़ता है। बिल्कुल जी, गेंद वो तो है ही। टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमेशा ही कहा जाता है कि भाई अगर आप 20 विकेट नहीं लोगे तो जीतोगे कैसे। अगर बल्लेबाजी में दम है तो आप ड्रॉ करा लो टेस्ट मैचेस को। अगर आप भाई खेलते रहो खेल जाओ, पूरा बैट आउट ही कर जाओ, अगर आपके पास 20 विकेट लेने का दम नहीं है। मगर टेस्ट मैचेस अगर आपको जीतने हैं, सीरीज जीतनी है, तो आपको 20 विकेट लेने पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। मगर उनके यहाँ पे जैसे अभी बात हो रही थी भाई डीएनए उस तरीके का नहीं है। बाकी जो अभी आपने आंकड़े गिनाए कि 24 साल के बाद जो है पहली पारी में मतलब बढ़त लेने के बाद हार, और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, बांग्लादेश ने जो 26 पर 6 से वापसी की है, पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने वापसी की जब आपने 448 रन लगा दिए स्कोर बोर्ड पे। ये दिखाता है कि उस टीम का होमवर्क पूरा था, उन्होंने अपना मेंटल मेकअप उनका अच्छा था। आपके पास मेंटल मेकअप अच्छा नहीं है। मैं आज भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बाबर आजम खराब खिलाड़ी हैं, शाहिन शाह अफरीदी अच्छे गेंदबाज नहीं है। बात ये कि आपका मेंटल मेकअप है ही नहीं, आपका माहौल खराब है। माहौल जब खराब हो जाता है उसके बाद अच्छे से अच्छा बल्लेबाज या अच्छे से अच्छी टीमें जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। ये कई बार देखने को मिला और वही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रही है। अब इसको ठीक किया जाना चाहिए। अब ये बयानबाजियां जो हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, ये उसको
ठीक करने में बाहर से आप जितनी मर्जी कमेंट्री करते रहो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो कमेंट्री जो है ना वो खराब ही करती है चीज़ें। आपको बेसिक ना अंदर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूर्व क्रिकेटर्स जो हैं ये अपना योगदान दें, कम से कम जैसे राहुल द्रविड़ ने दिया, वीवीएस लक्ष्मण दे रहे हैं कि भैया वो नहीं, लेकिन कुणाल, राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण ने अगर अपना योगदान दिया तो बीसीसीआई ने उनसे कहा ना कि आप आइए हमारे एनसीए से जुड़िए, आप एनसीए में जुड़िए या हमारी अंडर 19 अंडर 17 टीमों से जुड़िए। वहां कहीं कौन रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन आप वकार यूनुस को लेकर आए थे, वो नहीं, उनको आपने एक बहुत अहम पद दिया था, फिर उनको कहा कि नहीं तुम इसका पद के लिए ठीक नहीं, हटो, चलो दूसरा काम करो, दूसरा काम करो। तो कोई अपनी बेइज्जती कराने क्यों जाएगा? पाकिस्तान के जो बड़े और लीजेंडरी प्लेयर्स की लिस्ट है वहां पे, लेकिन कोई क्यों जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हाथ जोड़ने के साथ, टीम की क्रिकेट बहुत खराब हो गई है, हम ठीक करना चाहते हैं, हमको आप रख लो? ऐसा तो नहीं होगा। आप ये कहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाना होगा इन खिलाड़ियों के पास कि हाँ आइए और हमारी क्रिकेट को ठीक कीजिए। बिल्कुल जी, और वो होता नहीं। अब वो ये अलग समस्या है, यही तो बोल रहा हूं कि ऊपर से चीजें खराब हो रही है। अब पीसीबी के अंदर अपने लोग भरने की कवायद लग जाती है। अब जो भी एक्स क्रिकेटर्स जो बहुत ज्यादा पीसीबी की बुराई करते हैं वो एक्चुअली विरोधी कैंप के होते हैं। ठीक है, वो जो नया कैंप जो इस समय पीसीबी में बैठा है वो उस कैंप के नहीं होते, इसलिए वो बुराई ज्यादा वहां पर कर रहे होते हैं। यही कल्चर है कि हर किसी के अपने लोग सेट है, जब जिसका निजाम आता है वो अपने लोगों को वहां पर घुसा देता है। अब जब उसे पता ही है कि ये निजाम 2 साल का है तो वो अपनी बारे में ज्यादा सोचता है, पैसे बनाने के बारे में ज्यादा सोचता है, मोटे से मोटा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए इस बारे में ज्यादा सोचता है। उसका नियत, उसका ध्यान इस बारे में होता ही नहीं कि भाई यहां पर से जो है क्रिकेट को कैसे आगे लेके जाना है। जैसे राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण, उनको कहा गया, मगर कहा गया और पहले उन्होंने शुरुआत निचले स्तर से की। ऐसा नहीं कि सीधा जो है टीम इंडिया का कोच बना दिया गया। उन्होंने वहां पे निचले अंडर 19 टीम को संभाला, एनसीए में टाइम दिया, वो सब चीजें की, खिलाड़ियों को समझा, फिर कोचिंग के नुआंसेस समझ के वो ऊपर आए, इतना बड़ा प्लेयर भी। मगर यहाँ पर तो चीज़ें जो है हर एक को ऊपर की चाहिए। वसीम अकरम बोलते ही हैं कि भाई आई नो माई कंट्रीमैन, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसीलिए मैं इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता हूँ। अरे भाई, आप बहुत बेसिक सी बात है कुणाल, बड़ी से बड़ी खूबसूरत से खूबसूरत और आलीशान इमारत भी जो है ना बनती तो नींव से है ना। शुरुआत तो आपको नींव से करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, या क्रिकेट की भाषा में कहें तो शतक सीधा 100 रन थोड़ी ना बन जाते हैं। वो पहला रन तो बनाना पड़ता है ना। पहला रन बनाते हैं आप, फिर 1 से 10 पे जाते हैं, फिर 10 से 20 पे जाते हैं। 100 तो बहुत देर बाद आता है। 100 तो अल्टीमेट टारगेट है शायद एक बल्लेबाज का हर मैच में कि वो बनाए, लेकिन बनते हैं क्या हर बार? नहीं बनते ना। नहीं बनते। तो वो आपको नींव में काम करना होगा। और जो बात हम गेंदबाजों के लिए कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए जो बात हो रही है, आप अगर देखें इससे ठीक उलट जो भी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बांग्लादेश का होमवर्क बहुत अच्छा था। बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने क्या किया? उन विकेटों पर जो बनाई गई थी पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो, उस पर बांग्लादेश ने क्या किया वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स की, कैसे उन्होंने बेहतर गेंदबाजी करके अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, जो उनके लिए बहुत ही एक तरीके से गर्व की बात होगी। और वो अनोखा रिकॉर्ड ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने सभी 10 के 10 विकेट विरोधी टीम के वो तेज गेंदबाजों ने लिए। और ऐसा हुआ रावलपिंडी टेस्ट में जो दूसरी पारी थी उसमें ये कारनामा बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने किया। मतलब कई बार मुंह से बोलते बोलते भी लग रहा है कि बांग्लादेश की जगह कहीं पाकिस्तान ना निकल जाए कि तेज गेंदबाज तो मतलब पाकिस्तान के ऐसा कर सकते हैं, बांग्लादेश के कैसे कर सकते हैं। लेकिन यही मेहनत होती है, यही अपना आत्म कह सकते हैं संतुलन होता है, अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन जिससे आता है। और वो काम किया, चाहे वो हसन महमूद हो, चाहे वो नाहिद राना हो और चाहे तस्कीन हो, इन सब ने विकेट लिए और 10 के 10 विकेट जो है वो लिए पाकिस्तान के। और इस तरह से ये साबित किया कि वो जो तथाकथित तौर पर हम बताते हैं ना कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं, उनको बता दिया कि लाइन लेंथ अगर ना हो तो कैसे वो बिल्कुल ही एवरेज गेंदबाज हो जाते हैं। और ये तो सलमान बट, कामरान अकमल ये सब कह चुके हैं कुणाल इस सीरीज में दूसरे टेस्ट मैच से पहले, मतलब पहले टेस्ट मैच की हार के बाद जब हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे कि ये सीरीज ऐसी सीरीज थी जहां पहली बार ऐसा लगा कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के कंपैरिजन में के मुकाबले बेहतर लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, बेहतर डिसिप्लिन से गेंदबाजी की और बेहतर रफ्तार से गेंदबाजी की। बिल्कुल जी, और इसका सिंपल सा कारण वही है कि भाई अगर आप क्या करते हो, जो कोई भी चीज़ होता है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होता है, तो आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मेक्स यू ए परफेक्ट। अब आप प्रैक्टिस ही कहीं नहीं कर रहे हो। बांग्लादेश तो प्रैक्टिस करके आया है ना। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अपने डोमेस्टिक सर्कल में प्रैक्टिस करते हैं, वो उनका मेंटल मेकअप बना हुआ है। इनके तेज गेंदबाजों का मेंटल मेकअप नहीं बना हुआ, 4 ओवर का बना हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर, ठीक है, नसीम शाह 4 ओवर। अब वो 4 ओवर के मेकअप से अगर आप उनसे 20-20 ओवर दिन में डलवाए लगोगे तो फिर यही होगा अचानक से जो सामने देखने को मिल रहा है। या तो फिर आप
उतने लेजेंडरी हो, स्किलफुल हो, जैसे कि वसीम अकरम, जैसे कि इमरान खान, कि भाई आपको किस दिन कोई सा भी फॉर्मेट खिला दो, और वो उस चीज़ के लिए उतनी मेहनत भी करते थे। मतलब प्रैक्टिस के अंदर जो हमने चीज़ें देखने को मिली हैं, जो हमने कहानियाँ सुनी है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत देखा भी है कि भाई वो 20-20 चक्कर राउंड के लगाते थे, ग्राउंड के लगाते थे। अब अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना आपका फिटनेस का लेवल मेंटेन्ड है, इतनी आपके अंदर दमखम है, तो फिर आप कोई भी फॉर्मेट खेल लोगे। मगर अगर आप सोची वो 4 ओवर का फॉर्मेट रहे हो जिसके लिए आप 1 घंटा जिम में बिता के आ जाते हो और उसके बाद जो है आपको और मेहनत नहीं करनी है ग्राउंड पर, तो फिर ये नतीजा देखने को मिलेगा। एक ही चीज़ है सर जो दोनों चीज़ों को, दोनों तेज़ गेंदबाजों को, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के डिफरेंशिएट करती है, वो है डिसिप्लिन। कोई स्किल नहीं है, उस लेवल का स्किल है ही नहीं तस्कीन में जिस लेवल का शाहीन शाह अफरीदी के अंदर है। वो हमने देखा है, वो दुनिया ने देखा हुआ है। मगर बात ये कि उसमें उनमें डिसिप्लिन है, उनके अंदर उन्हें पता है कि मुझे गेंदबाजी करते रहना है, इसी एरिया में करता रहना है, टप्पा पकड़े रहना है, मुझे शांति बना के रखनी है। उनका मेंटल मेकअप उस तरीके का है। इनका मेंटल मेकअप ही नहीं था। 50 चीज़ों में दिमाग और लगा हुआ है, उसके ऊपर 4 ओवर की जगह जहां आपसे दिन में 20 ओवर करा लिए गए, उसके बाद आप में कुछ बचता ही नहीं। फिर आप तो है बचने को ढूंढते हो किसी तरीके से, और वही चीज़ें सामने यहाँ पर देखने को मिली है। रफ्तार, आपने रफ्तार का बोला, रफ्तार तब होती है जब आप 4 ओवर डाल रहे हो। जब आप 20 ओवर डाल रहे हो ना, तो फिर वो रफ्तार भी चली जाती है। फिर वो बस होता है कि डाल दो 20 ओवर खत्म करो अपने कोटे के, क्योंकि आपने उतना ग्राइंड किया ही नहीं हुआ है जितना ग्राइंड की जरूरत होती है। आपका मेंटल मेकअप, आपकी गेंदबाजी, आपका टप्पा, सब वो 4 ओवर के हिसाब से है, या छोटे व्हाइट बॉल के हिसाब से, वो रेड बॉल के हिसाब से है ही नहीं। इसीलिए रेड बॉल के क्रिकेटर्स जो है इंग्लैंड जैसे करती है, वो थोड़ा अलग डिफरेंशिएट करती है और व्हाइट बॉल को अलग करती है। मैं मानता हूँ वो सही तरीका भी है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आप मिक्स नहीं कर सकते हो उन चीज़ों को, और वो आसान नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। वो हर कोई बुमराह नहीं हो सकता, हर कोई मोहम्मद शमी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कम से कम मेंटली आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो प्रिपरेशन पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाजों के पास नहीं थी, और एक एवरेज या अबव एवरेज गेंदबाज जो आप कह लें बांग्लादेश के, उनके पास थी। अब यही बांग्लादेश की टीम भारत आएगी, यहां पर ये तेज गेंदबाज क्या कर लेंगे और इनके स्पिनर्स क्या कर लेंगे, वो भी हमारे सामने ही रहेगा। चलिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना कि डिसिप्लिन का अंतर था, वो बहुत बड़ा अंतर होता है। और सोचकर देखिए कि ये डिसिप्लिन तब था जब हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है। हाँ। खिलाड़ियों के घर जलाए गए हैं, मतलब इतनी अशांति है, इतनी उलट पुलट मची हुई है, कितनी चिंताएं होती हैं अपनों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, और आप उन चिंताओं के साथ मैदान में उतरें और फिर वो डिसिप्लिन दिखाएं जो डिसिप्लिन वहां के खिलाड़ियों ने दिखाया, तो फिर हेड्स ऑफ टू देम। आप उनसे उनका क्रेडिट जो है वो कहीं से छीन नहीं सकते। चलिए, यूनिस खान पाकिस्तान के एक और बड़े बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी काफी रन्स किए हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हमारे बल्लेबाजों ने पहले रन बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति में मुझे लगता है कि उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत होना होगा। इस बुरे समय से निकलने के लिए एक सटीक सोच की जरूरत है। बात तो सही कह रहे हैं, मुझे लगता है यूनुस खान भी, कुणाल, हम लोग जो शुरू में मैंने कहा था ना कि इस बार बड़े बैलेंस्ड किस्म के स्टेटमेंट आए हैं। भाई ये आपने भी कहा शो में ना कि शान मसूद खराब बल्लेबाज नहीं है या बाबर आजम खराब बल्लेबाज नहीं है, लेकिन शायद दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग में अपनी अपनी जगह बचाने का जो डर है वो चल रहा है, या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो जो रन करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है किसी भी टीम, बांग्लादेश नहीं, मैं तो कहता हूं बाबर आजम अगर किसी स्कूल की टीम के खिलाफ भी कर रहे हैं तो वहां भी गेंदबाज को उनका विकेट लेने के लिए तो एक ही गेंद फेंकनी है ना, वो एक गेंद जो पड़ रही है जिस पर अच्छा खेलना चाहिए वो गलती हो रही है, और शायद इसके पीछे वो जो मेंटल टफनेस होनी चाहिए जहां यूनुस खान इशारा कर रहे हैं वो मिसिंग है। बिल्कुल जी, सारा गेम ही हुई है। मतलब मैं तो यही मानता हूँ। अब आप देख लीजिए गौतम गंभीर KKR में आए, उन्होंने क्या किया, वो खुद बल्ला लेके मैदान पे थोड़ी उतर गए। ठीक है, अगर कोई भी राहुल द्रविड़ आए, उन्होंने एक सूखा चल रहा था उसको क्या किया, कैसे ख़त्म कराया। आपको एक माहौल बना के रखना है। अब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में लोग क्या कहते हैं कि भाई वो एम्पैथी रखते हैं खिलाड़ियों से। अगर खिलाड़ियों के साथ कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को अपना मान के बिहेवियर रखता है कि भाई ये दिक्कत मेरे साथ हो रही है, अगर मेरे खिलाड़ी के साथ हो रही है तो मेरे साथ हो रही है, उस तरीके से बिहेवियर रखता है। अगर आप इस तरीके का बिहेवियर रखेंगे, एक सिक्योर्ड सा माहौल रखेंगे, तो वहाँ पर खिलाड़ियों का बेस्ट निकालना, उनको मोटिवेट करना, उनकी चिंताओं को दूर करके उनको मैदान पर 100% के लिए तैयार करना वो ज़्यादा आसान है। यहाँ पर किसी को गेंदबाजी इस लेवल पर सिखाने की ज़रूरत नहीं है, A to Z ऑफ गेंदबाजी, या फिर बल्लेबाजी सिखाने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे हैं, वो स्किलफुल हैं, तभी वो यहां तक का सफर तय कर पाए हैं। यहां पर तो आपको उनको बैकिंग करनी है, आपको उनको माहौल देना है जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अगर उनकी जिंदगी में कोई चिंताएं चल रही है, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, तो अगर उनको किसी तरीके से दूर किया जा सकता है या उस पर उनको ढांढस बनाया जा सकता है। हार्दिक पांड्या का ही एग्जाम्पल ले लें।
कितने शाम्बल से गए थे वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर। वहां पर रोहित शर्मा ने बोला कि भाई तुमको मैं यहां पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, ठीक है। ये सारी बातें आई, उनके साथ बैठ के हंसी मजाक किया, सब कुछ किया। तो भाई ये कॉन्फिडेंस अगर आप दोगे तो फिर अपने बुरे से बुरे वक्त में खिलाड़ी मैदान पर जो है अपना 100% दे पाता है। और अगर वो अपना 100% देगा, शाहीन शाह अफरीदी अगर अपना 100% देते तो ये नतीजा हो सकता था। अगर बाबर आजम देते 100% तो ये नतीजा हो सकता था। हो ही नहीं सकता था कि बांग्लादेश से आप टेस्ट सीरीज हार जाओ, वो भी 2-0 से। मगर वो अपना 100% ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, दुनिया भर की कंट्रोवर्सी चल रही है, दुनिया भर की राजनीति चल रही है। तो उसमें फिर ऐसे ही होगा कि आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, नतीजे इस तरीके के ही निकलेंगे। तो सबसे पहले तो माहौल ही ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए किसी ऐसे आदमी को आने की ज़रूरत है जिसके पास सिंगल हैंड कमांड हो और जो नीयत साफ रखता हो कि भाई मेरे को चीज़ें ट्रैक पर लानी है, मुझे यहाँ पर और रायते नहीं फैलाना। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपको उस फील्ड का तजुर्बा ना हो, आप उसमें बहुत एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन नीयत वाली बात जो कुणाल आप कह रहे हैं ना, नीयत अच्छे काम करने की हो तो अच्छा काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसा है कि काम ही नहीं हो सकता, बशर्ते वो जो प्रॉब्लम है वो नीयत की है। और आप जो कह रहे हैं कि 100% बाबर नहीं दे पाए या 100% शाहीन शाह अफरीदी नहीं दे पाए, मुझे लगता है शान मसूद जो कप्तान है वो भी 100% नहीं दे पाए। उन्होंने क्या किया वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह से उनकी जो है वो अब क्रिटिसिज्म शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत ही खराब रिकॉर्ड बनाया है कप्तानी में। पहले 5 मैच हारने वाले, यानी पहले जो 5 मैच उन्होंने कप्तानी की, सभी 5 मैच हारने का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। और पाकिस्तान के टेस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को कप्तानी दी गई हो और उसमें 5 के 5 मैच पहले वो हार गया हो। और विश्व क्रिकेट में ऐसा करने वाले 8वें वो खिलाड़ी हैं। मतलब 8 खिलाड़ी ऐसे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिनको जब कैप्टेंसी दी गई तो वो पहले 5 टेस्ट मैच हार गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 8 में से 7 कप्तान जो हैं वो बांग्लादेश के हैं और 8वें जो है वो हो गए हैं पाकिस्तान के शान मसूद। तो ये उनके लिए भी बहुत खराब सीरीज रही, एक बुरे सपने की तरफ। दिखाते हैं जरा उनका कोट कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो भी टेस्ट मैच के बाद मायूस थे, हताश थे और कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर जो खतरा है, ये उनकी स्टेटमेंट देखिए। मैं पूरी तरह हताश हूं। घरेलू सीजन की शुरुआत को लेकर हम बहुत रोमांचित थे। हमने इसके लिए 10 महीने इंतजार किया था। इस सीरीज में भी कहानी ऑस्ट्रेलिया जैसी ही थी। हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया। अब हमें समझ आया है कि हम ऑस्ट्रेलिया में मैच फिनिश क्यों नहीं कर पा रहे थे। हमें इस कमी पर काम करना होगा। हमें लगता है कि दोनों ही टेस्ट मैच में ऐसे मौके आए जब बांग्लादेश को बैकफुट पर ढकेल सकते थे। इस टेस्ट मैच में खासतौर पर जब बांग्लादेश की टीम 26 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन हमने उन्हें मैच में वापसी का मौका दिया। बतौर कप्तान मेरे कार्यकाल में पिछले 4 टेस्ट मैच में ऐसा ही हुआ है। और वही बात जो हम कर रहे हैं कि अब वो 5वां टेस्ट मैच भी हार चुके हैं। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के कप्तान है उनकी स्टेटमेंट जरा दिखाइए। वो स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है और उससे फिर हम अपने शो को खत्म भी करेंगे। वो कह रहे हैं जीत बहुत मायने रखती है, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस दौरे पर आने से पहले हम जीत सकते थे। जिस तरह हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई उससे मैं बहुत खुश हूं। गेंदबाजी यूनिट ने बहुत प्रभावित किया। हमारी टीम ने जिस तरह खेला वो काबिले तारीफ है। हर खिलाड़ी ने अपना काम किया और जीत मिली। हर कोई अपने रोल को लेकर ईमानदार था। हर कोई जीतना चाहता था। ये टीम के लिए महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं हम इसे आगे भी जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि अब हम सही रास्ते पर हैं। हमारे लिए अगला दौरा बहुत अहम है। इस सीरीज से मिला आत्मविश्वास हमारे साथ रहेगा। अब कुणाल अभी कह रहे थे कि अभी जब आएंगे भारत तो देखते हैं कि उनके तेज गेंदबाज कैसा करते हैं और जब उनके स्पिनर्स हैं वो कैसा करते हैं। लेकिन नजमुल हसन शंटो के इस बयान की आखिरी 3 लाइन, हमारे लिए अगला दौरा बहुत अहम है। इस सीरीज से मिला आत्मविश्वास हमारे साथ रहेगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत के पास बहुत तजुर्बा है। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत की स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं होगी जैसी बांग्लादेश ने पाकिस्तान की। बावजूद इसके सावधान रहना होगा और सावधान इसलिए रहना होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखा के आ रही है टीम की आप लापरवाही करेंगे तो हम नहीं छोड़ने वाले। यानी मैं अब भी ये मानता हूं कि अगर इस सीरीज में हम कहें कि पाकिस्तान की हार इंपॉर्टेंट है या बांग्लादेश का अच्छा प्रदर्शन इंपॉर्टेंट है, मैं शायद इसको 70-30 में रखूंगा। 30% बांग्लादेश ने बेहतर परफॉर्म करके जीता है और 70% पाकिस्तान ने खराब खेल कर जीता है। तो वो जो 30% का कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस तो आप उनसे नहीं छीन सकते। नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई होगा, स्काई रॉकेटिंग हाई होगा। वो मतलब एक बड़े दौरे पर आ रहे हैं, भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर इतिहास रचा है। वो चाहेंगे कि भाई हर टीम चाहती है कि जब वो लगातार जीत रही है तो वो जीतती रहे, वो आगे बढ़ती रहे, क्योंकि वो जीत की आदत बनाए रखो। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। भाई आप एक जगह पर पाकिस्तान को हरा कर आ रहे हो, बड़े बड़े, आपसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आप वहाँ पर जाकर 2-0 से जीत जाओगे, मगर आपने जीते, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा। उस कॉन्फिडेंस से मदद भी
मिलेगी कि भाई अगर हम एक डिसिप्लिन साइड होके अगर हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, हम इंडिया को मुश्किल में डाल सकते हैं, बिल्कुल डालेंगे। अगर और इंडियन टीम को भी ये सोचना ही होगा और वो सोचा ही होगा उन्होंने कि भाई अगर आप एक डिसिप्लिन साइड से मुकाबला कर रहे हो तो आपको मेहनत तो लगेगी। वो कोई केक वॉक नहीं होगी कि आप गए, आपने मैच जीता और खत्म हो गया। उसके अंदर क्योंकि उनको आत्मविश्वास आ गया, उनको अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया, वो एक डिसिप्लिन साइड है, वो 5 दिन वहां पे पसीना बहाने को तैयार है मैदान पर, तो आपको मेहनत लगेगी उनका वो कॉन्फिडेंस तोड़ने में, उनको उस टेस्ट सीरीज में हराने के अंदर मेहनत तो लगेगी। और मुझे लग रहा है वो मेहनत जो है इंडियन टीम ज़्यादा अच्छे से कर लेगी, क्योंकि जैसा पाकिस्तान ने पिछले 10 टेस्ट मैच अपने घर पर नहीं जीत देखी है, इंडिया ने हार नहीं देखी है उस तरीके से अपने यहाँ पर, और वो बरसों बरस बीत गए उन चीज़ों को। तो इंडियन टीम जो है अपने यहाँ पर खेलना जानती है, एक मैच्योर साइड है, मैच्योर खिलाड़ी है, उस तरीके की माहौल ख़राब भी नहीं है। और अब आपने देख भी लिया, एक्चुअली आपको कोई सरप्राइज़ नहीं होने वाला कि बांग्लादेश आके जो सरप्राइज़ कर देगा। आपने देख लिया कि भाई ये कर क्या सकते हैं। अब आपका भी होमवर्क पूरा है कि भाई आओ ठीक है, हमने देख लिया तुम क्या कर सकते हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम स्किलफुल हो, हम ज़्यादा डिसिप्लिन है, हम ज़्यादा स्किलफुल हैं, और हम अपने घर पर खेल रहे हैं जहाँ पर टीमें हमसे जीत नहीं पाती हैं। बरसों बरस ये चलता जा रहा है ये सिलसिला, और रोहित शर्मा उसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी कल परसों ही उन्होंने, रोहित शर्मा ने एक बात भी बोल दी कि भाई मैं रुकना नहीं चाहता, अब मैं रुकना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे अब कप्स और ट्रॉफीज़ दिखाई देते हैं। तो वो कप और ट्रॉफी जो है ना उनको WTC की दिखाई दे रही है, लास्ट मौका उनके पास भी एक तरीके से टेस्ट के अंदर। तो अगर वो यहाँ पर नहीं जीतेंगे, बांग्लादेश से नहीं जीतेंगे, तो किस मुंह से आप फिर WTC फाइनल की बात करोगे, और पॉइंट्स पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। तो मुझे नहीं लगता कोई भी लापरवाही बरती जाएगी। टेस्ट मैच है, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया कि भाई वो शान मसूद ने बोला कि भाई मैं 4 टेस्ट मैच से यही सिलसिला देख रहा हूँ। तो या तो शान मसूद गलती कर रहे हैं, ये T20 क्रिकेट नहीं है जहाँ मोमेंट्स जीतने होते हैं, ये टेस्ट मैचेस है, यहाँ आपको सेशन जीतने होते हैं। अगर आप वो मोमेंट्स में ही फंसे रहोगे ना तो फिर आप ज़रूर हारोगे टेस्ट मैच। आप सेशन जीतो, एक एक सेशन जीतो, जैसा बरसों से कहा जा रहा है, तब आप जाके आगे बढ़ोगे। वो टीम इंडिया को करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। बिल्कुल, और यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी है कि आपको गलती करके सुधारने का मौका देती है। 5 दिन में आप 1-2 गलतियां करते हैं, लेकिन फिर अगले सेशन में उसको ठीक करके अपने नाम उस सेशन को करके जितने ज़्यादा सेशन आप जीतते हैं उतना आप टेस्ट मैच के नतीजे को अपने पक्ष में करते जाते हैं। खैर चलिए, इस सीरीज़ से जो कुछ भी निकला हमने आपको उससे अपडेट किया, जितना भी वहाँ पे बवाल मचा हुआ है, सवाल उठे हुए, वो सब कुछ आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया। अंत में इस शो को ख़त्म करें उससे पहले एक बार फिर यही गुजारिश करेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9 को, क्योंकि आपके सुझाव, आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और बेहतर कवरेज करने के लिए। आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।